उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में परतापुर के भूर बराल में मां बेटी की हत्या का क्राइम सीन भी रोंगटे खड़े करने वाला है। कैसे और किस बात पर शमशाद का प्रिया से झगड़ा हुआ और फिर कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। शुक्रवार को भी परतापुर पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाए। इंस्पेक्टर परतापुर आनंद प्रकाश मिश्रा के अनुसार हत्यारोपी शमशाद ने पूछताछ में बताया कि नाम व धर्म बदलकर प्रिया से दोस्ती की थी, उसके बाद शादी की। शमशाद पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी बिहार में रह रही थी। 6 माह पहले शमशाद की पहली पत्नी जब भूर बराल आई तो परिवार में तकरार बढ़ने लगी। मकान और अन्य संपत्ति पर एक तरफ जहां पहली पत्नी अपना हक जताती थी, वहीं प्रिया उसे अपने नाम कराना चाहती थी। रजिस्ट्री के 3 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिस पर शमशाद ने प्रिया के साथ पहले दिन बेरहमी से मारपीट की। रात में 10 बजे जब प्रिया रसोई में सब्जी काट रही थी, तब शमशाद से दोबारा विवाद हुआ। छीना झपटी में शमशाद के हाथ में चाकू लग गया। उसके बाद शमशाद ने दीवार से सटाकर प्रिया का तब तक गला दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गई। मौत होने के बाद प्रिया रसोई में ही फर्श पर गिर पड़ी। प्रिया के शरीर पर कई जगह चाकू भी मारे। उसके बाद शमशाद ने रसोई से अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर खून को साफ किया और प्रिया के शव को बाथरूम में छुपा दिया। इसके बाद शमशाद डॉक्टर के यहां हाथ में टांके लगवाकर आया। केस खुलने के डर से उसने कमरे में सो रही प्रिया की 8 साल की बेटी का गला तकिए से दबा दिया। बाद में मां बेटी के शव को बेडरूम में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया, जमीन से जो कंकाल मिले वह 3 से 6 माह के बीच पुराने थे। सही समय फोरेंसिक लैब से स्पष्ट हो सकेगा। बृहस्पतिवार देर रात एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी शमशाद की निशानदेही पर मां बेटी के कंकाल पुलिस ने गड्ढा खोद कर निकाले हैं। कैसे हालात में दोनों के शव पुलिस ने बरामद किए, यह सब वीडियो में है। शव दबाने के लिए गड्ढा खोदने में शमशाद के साथ कौन कौन थे, पुलिस ने अब इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 3 महीने तक मां बेटी की पैरवी करने वाली महिला चंचल को गुमराह करने का काम चौकी इंचार्ज बीर सिंह ने किया था। बीर सिंह और चंचल की ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें बीर सिंह अशोभनीय बातें कर रहे हैं। यह मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा था। मां बेटी की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने चौकी इंचार्ज बीर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। परतापुर थाना क्षेत्र के भूर बराल में हुई प्रिया कशिश की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के बाद कई दिन तक शमशाद प्रिया कशिश बनकर उनकी सहेली चंचल चौधरी से बात करता रहा। ऐसा इसलिए किया ताकि उसे दोनों के लापता होने का शक न हो। अब चंचल के मोबाइल से मैसेज के स्क्रीनशॉट वायरल हुए तो यह बात सामने आई है। पुलिस इन्हें भी जांच का हिस्सा बना सकती है। गांव भूर बराल में प्रिया और उसकी मासूम बेटी कशिश की 28 मार्च को हत्या कर दी गई। प्रिया के प्रेमी शमशाद ने वारदात को अंजाम दिया। प्रिया की सबसे खास सहेली चंचल चौधरी थी, जो मोदी नगर में सुदामापुरी की रहने वाली है। प्रिया ने 28 मार्च की सुबह 8:05 बजे चंचल को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा। चंचल ने इसका रिप्लाई 11:10 बजे दिया। 28 मार्च की सुबह 11:36 बजे प्रिया चंचल की मोबाइल पर 19 मिनट 9 सेकंड के लिए आखिरी बार बात हुई। 29 मार्च की दोपहर 1:45 बजे चंचल ने प्रिया के व्हाट्सएप पर आपके प्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान की न्यूज कटिंग भेजी, जिसका शीर्षक कोई भूखा है तो इस नंबर पर करें कॉल, खाना खिलाएगी पुलिस था। अफसोस प्रिया ने इस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। 29 मार्च को चंचल ने प्रिया को 16 बार कॉल की, लेकिन नंबर नहीं मिला। आमतौर पर कभी ऐसा नहीं हुआ था। चंचल को शक हुआ। उसने शमशाद को फोन मिलाया। शमशाद ने जवाब दिया कि प्रिया मुझे चाकू मारकर घर से रुपए जेवरात लेकर फरार हो गई है। चंचल ने पूछा कहाँ गई, तो वह इसका जवाब नहीं दे सका। इस बीच 31 मार्च की रात 8:06 बजे प्रिया के मोबाइल से चंचल को मैसेज आता है। इसमें लिखा होता है कि दीदी हम लोग जहां भी हैं सुरक्षित है। गलती से डैडी को चाकू लग गया है। हम लोग चाकू लगने की वजह से घर से निकल रहे हैं। चंचल ने इसका रिप्लाई 8:30 बजे किया। उसने लिखा कि मुझे नहीं पता तुम प्रिया ही हो या शमशाद तुम्हारे नंबर से मैसेज कर रहा है। मेरा यहाँ रो रोकर बुरा हाल है। सब लोग मुझे ही कहते हैं कि तेरी फ्रेंड है, तुझे पता होगा। अगर तुम प्रिया हो तो तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं कितनी परेशान हूँ, या शमशाद ने कुछ कर दिया तुम्हारे साथ। प्रिया के मोबाइल से चंचल पर दूसरा मैसेज 31 मार्च की रात 1:02 बजे आया। इसमें लिखा कि चाकू लगने
से ज्यादा कट गया है। हम लोग कुछ पैसे लेकर आ गए हैं। दीदी ज्यादा कुछ मत करो, नहीं तो हम लोग बुरी तरीके से फंस जाएंगे। चंचल ने इस मैसेज का जवाब देते हुए लिखा, मुझे पता है शमशाद, तुम खुद प्रिया के फोन से मैसेज करवा रहे हो जिससे यह लगे कि प्रिया कहीं सच में गई है। तुमने 100% उसके साथ कुछ किया है। तेरी चाल समझ में आ गई। तुमने उन्हें मार दिया है। ऐसा लगता है शमशाद ने 1 अप्रैल को आखिरी बार चंचल से प्रिया बनकर मैसेज के जरिए बात की। 1 अप्रैल की रात तो 21 बजे प्रिया के मोबाइल से चंचल को मैसेज आया कि यदि शमशाद उसके पास आए तो बोल देना कि तेरे साथ रहती है, तुम्हें मालूम होगा। दूसरे मैसेज में प्रिया के मोबाइल से लिखा गया कि फोन इसलिए नहीं उठा रही हूं कि किसी को लोकेशन न मिल जाए। हालांकि चंचल ने इसका जवाब दिया कि मुझे यकीन नहीं कि तुम प्रिया हो। इसके बाद कोई बात नहीं हुई। स्क्रीनशॉट से स्पष्ट है कि 28 मार्च को हत्या करने के बाद 1 अप्रैल तक शमशाद ही प्रिया बनकर चंचल से बात करता रहा।